अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 22 मई 2026, जुमे का दिन है। क्रिप्टो मार्केट आज क्योंकि रात को ऑफ हो जाएगी और वैसे तो ये चलती रहती है, लेकिन अमेरिकन मार्केट के साथ इसका लिंक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टर हफ्ता और इतवार जो है जैसे दुनिया की स्टॉक मार्केट फॉरेक्स बंद होती है, तो ये चलती तो रहती है लेकिन वो बेतुका है। यानी ऑफिशियल इसका जो होता है वो सोमवार से जुमे तक का ही होता है, तो आज ये ऑफ हो जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में आज क्या चल रहा है आजकल, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है और इसमें क्या न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि बिटकॉइन का जो ब्लॉक्स हैं वो 1 लाख ब्लॉक्स रह गए हैं कंप्लीट होने में, यानी हॉल्विंग कंप्लीट होने में। सादा लफ्ज़ों में इस बिटकॉइन का जो सीज़न होता है, इसका इंडस्ट्री का जो सीज़न होता है, उस सीज़न के अभी 11 अप्रैल 2028 को जाके हॉल्विंग होगी। हॉल्विंग मतलब कि सादा ज़ुबान में आप लोगों को अक्सर लोगों को पता ही है हॉल्विंग का, लेकिन सादा ज़ुबान में कि बिटकॉइन की हर 4 साल का एक सर्कल है, तो 11 अप्रैल 2028 को जाके वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और यही वो हॉल्विंग का दिन है। और इससे 4-6 महीने पहले क्रिप्टो मार्केट जो है ना बूम होती है, हॉल्विंग आने के बाद डंप होती है और डंप के बाद फिर पंप होती है। यही हिस्ट्री है, यही रिपीट हुई है इस बार भी और यही अब आगे भी होने वाली है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में आजकल सुनने को मिल रहा है जी, बुल रन आ जाना है, बड़ी रैली आ जानी है, सुपर साइकिल आ जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होना। जितनी भी न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर तो फोर्स करेंगी, लेकिन अगर आप इन बातों में आके आज फिर से कॉइन खरीदेंगे तो अभी आपके 2 साल पड़े हैं, 2 साल में बड़े डंप हैं जो आपने देखने हैं, तो आप अपना पैसा बर्बाद ही करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग नहीं कर रहे और आप जस्ट इन बातों में आके होल्डिंग कर रहे हैं। होल्डिंग का जो असल टाइम है वो सितंबर 2027 से स्टार्ट होता है और वो भी चंद लिमिटेड कॉइन के अंदर, इसके अलावा नहीं। सब आगे चलते हैं जी। 13 साल के बाद बिटकॉइन का एक वैलेट है जो एक्टिव हुआ और उसने आगे 6.13 मिलियन डॉलर जो है ना वो बेच दिए। ये टाइम भी लिखा हुआ है साथ में कि इसने इस टाइम के ऊपर जो है ना कि ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है। लेकिन इसमें क्या है कि 13 साल ये बंदा चुप करके बैठा रहा, 13 साल के बाद उठा और इसने उस वक़्त खरीदे हुए हैं जब बिटकॉइन जो है ना $400 की जो प्राइस थी, ये उस वक़्त की जो है ना इसने किया हुआ है। और उसके बाद ये इसका जो वैलेट है वो अ, डेड था, यानी 13 साल से तो इनएक्टिव था। ये पता नहीं, समझ नहीं आई कि 1,28,000 के ऊपर ये एक्टिव क्यों नहीं हुआ, ये अब जाके 76 पे क्यों एक्टिव हुआ है। तो बहरहाल ये हुआ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। बीटीसी का एक लेटेस्ट सर्वे है ये वाला और इसमें बताया गया है कि अमेरिका के हिसाब से कि अमेरिका में जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर हैं वो 10.8, वो नीचे लिखा भी हुआ है कि अमेरिकन गोल्ड जो ऑन करते हैं वो 10.8 है। और अब बिटकॉइन भी 10% पे पहुंच गया, यानी सिर्फ 0.8 इतना का फर्क रह गया, यानी कि ये 8 पॉइंट का ही फर्क रह गया। करीबन बिटकॉइन अमेरिका में गोल्ड के इन्वेस्टर्स के बराबर पे पहुंच गया, गोल्ड के। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है और यहाँ पे ये बढ़ता हुआ ट्रस्ट इसकी प्राइस में भी बूम लेके आएगा, लेकिन वक्ती तौर पे अभी नहीं, लंबे टाइम में बूम आएगा, अभी नहीं। ये एक सर्वे अमेरिका से ही है, ये भी आपके सामने रख देते हैं कि 10% अमेरिकन जो है ना वो इस वक्त बीटीसी और क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं। इससे पहले ये तादाद 1-2% हुआ करती थी। अब लोगों में, जब अमेरिका के अंदर लोगों को बिटकॉइन और ये क्रिप्टो का रूज आया है, उसमें अब अमेरिका के 10% लोग क्रिप्टो और बिटकॉइन के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा साइन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। माइकल सेलर का कहना है कि आप अपना गुर्दा बेच दो और बिटकॉइन ले लो। और ओवरऑल इसका जो बयान था वो ये था कि आपके पास 2 गुर्दे हैं और बिटकॉइन एक भी नहीं है, तो आप एक गुर्दा बेचो और बिटकॉइन ले लो और बिटकॉइन के साथ आपकी जिंदगी बन सकती है, लेकिन 2 गुर्दे आप कब्र में ले जाओगे। मतलब ये ओवरऑल इसका सिनेरियो था जो इसके कहने का मकसद है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? आप बता दें कि गुर्दे जरूरी हैं या बिटकॉइन? मेरा तो अपना ख्याल यही है कि अगर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वैसे बिटकॉइन ही जरूरी है। उन गुर्दे वाला मशवरा मैं नहीं दिंदा। गुर्दों से याद आया कि वो जो आजकल मोमना इकबाल वाला केस पाकिस्तान में चल रहा है, वो साकिब भाई भी 3 बार गुर्दे बेचते ही पकड़े गए थे। वैसे ये वैसे आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं सऊदी अरब के अंदर। एक न्यूज आई है कि सऊदी अरब अपनी जो 1.27 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको टोकनाइजेशन में लेके जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको इसका सादा सा मतलब समझाता हूँ। ये अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है कि जितने भी स्टॉक हैं उनका एक डेस्क बना के क्रिप्टो में स्वेपिंग हो सकेगी। जैसे अब आप कोई भी खरीदारी अमेरिकन स्टॉक में करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते। इसी तरह सऊदीया में करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास वहां पे कंपनी अकाउंट सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन अब उसको मजीद आसान करने के लिए इन्होंने जो तरीका निकाला है वो ये है, इसको क्रिप्टो की एक्सचेंजेस पे भी ले आएंगे और यानी अपने जो
जो एक पेयर्स हैं, जो स्टॉक हैं, उनको ये क्या करेंगे कि वो ले आएँगे उसके अंदर अमेरिका वाले, उस स्टॉक को ले आएँगे ब्लॉकचेन के ऊपर, वो एक्सचेंजेस से भी खरीदा जा सकेगा, वो डेक्स से भी खरीदा जा सकेगा और इसके ज़रिए आप अपना जितना भी ब्लैक पैसा है वो भी व्हाइट कर सकेंगे क्योंकि डेक्स का पता है आपको वो डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशंस होती हैं। आप कोई भी बंदा यूएसडीटी खरीदेगा, जहाँ मर्ज़ी से खरीद के वो उस टोकन में इन्वेस्टमेंट कर देगा और प्रॉफिट का हकदार बन जाएगा। इससे एक तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी इकोनॉमी में हिस्सा पड़ेगा और यूएसडीटी के साथ उनका मायदा ये है कि ये जो बैकअप है, उसमें 10 और 20 साल के अमेरिकन बॉन्ड खरीद लेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये अमेरिका कर रहा है। अब ये सऊदी अरब क्या कर रहा है? सऊदी अरब भी टोकनाइजिंग कर रहा है अपनी इकोनॉमी में 1.27। ये टोकनाइजिंग का फायदा क्या होगा? स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ पेपरलेस जो है ना अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे। उसके बाद ये ब्लॉकचेन का सहारा लेंगे और दुनिया इनके पास क्रिप्टो के जरिए पहुंच सकेगी। प्लान टोटल वैसे यही है। अब आगे चलते हैं जी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो ऐसे है जैसे फौतगी हो गई है और एकदम एक फौतगी नहीं, पता नहीं 10-12 फौतगियां इकट्ठी हैं और ये हर दिन कोई ना कोई फौतगी हो ही रही है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो एक इंडेक्स है ये कभी भी इतना नीचे नहीं रहा इतने लंबे टाइम जितना अब है। अब आपने शायद खबरों में भी सुना हो कि 45 से ज्यादा ऐसे नए प्रोजेक्ट थे, बड़ी जबरदस्त कंपनीज थी जो क्रिप्टो के अंदर लॉन्च होने वाली थी, जो अपना कोइन लाने वाले थे, जो भी रुक गए हैं वो नहीं लेके आ रहे और जो यहाँ पहले हैं वो भागने की तैयारी में है। जो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट के अंदर हैं 50 मिलियन से ज्यादा, 51 मिलियन, तो यहाँ से भी जो पहली कंपनीज हैं वो भी दिवालिया हो के आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भाग रही हैं। तो उन्होंने सोचा होना कि हम जाके की करिए जब पहले वो 45 कंपनियां इथों की लैणगियां जो पहले ने लै लिया वही आके लैणगियां, तो इसलिए वो उन्होंने सोचा होगा कि किस चक्कर में पड़ना, फिलहाल सबर ही करो। तो अब ये क्रिप्टो के हालात ये हैं कि 40 पे इंडेक्स, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में इतना गंदा बीरिश सीजन कभी भी नहीं देखा जितना अभी चल रहा है। तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, आगे देखो की होता है। तो ये देखो जी, ये आपके सामने एक पूरे वीक का चार्ट है। अच्छा मैं जरा आपके सामने ना ये देखो, ये आपका 1 ईयर का चार्ट है। इस 1 ईयर में भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। 1 ईयर मतलब कि एक साल के अंदर जो नामी ग्रामी स्टार्ट के जितने भी कॉइन है ना, इनमें से सिर्फ ये देख लो कि डैश कॉइन और जिक ने कोई रिकवरी की है। एक ने 12x और एक ने तकरीबन ये हाइप ने की है। ये सारे नए हैं। जिक और डैश है जिसमें एक में 82% और एक में 12। कोई कॉइन इस पूरे एक साल में रिटर्न नहीं दे सका। ये सारा चार्ट आपके सामने है। अब यहां से आप खुद अंदाजा लगा लो कि जो बंदा होल्ड कर रहा है उसको क्या मिल रहा होगा, क्योंकि सब तो लॉस में। ये एक साल का आपके सामने सिस्टम है और इसमें सारे नामी ग्रामी कॉइन हैं जो एक साल में ऊपर जाने की बजाय नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आए। अच्छा जरा हम बात कर लेते हैं थीरियम के ऊपर भी। काफी लंबे टाइम से बात नहीं की तो थीरियम के ऊपर बात करते हैं। ये थीरियम का ना एक चार्ट है और इससे पहले ना मैं आपको एक इसका जरा इंडिकेटर वो डोमिनेंस दिखाता हूँ। ये आपने ना यहाँ पे देखना है, ये देखें यहाँ पे ना ये डोमिनेंस यहाँ पे भी थीरियम का 9.9 पे आ चुका है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना खतरनाक इंडिकेटर है एथेरियम के लिए। ये जब आज से 2 साल पहले ये 19.8 पे था, उसके बाद ये रेगुलर बेसिस पे 18% पे इसका डोमिनेंस चल रहा था। हालिया टाइम में ये मुसलसल सेलिंग के अंदर है और दे सेल पे सेल लगा हुआ है और लोग इसको सेल करते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी इसको सेल ही कर रहे हैं। बाय फिलहाल कोई नहीं कर रहा। बाय करने वाले भी एक साहब ये वाले हैं, ये टॉम ली। इसने भी लोगों को बाय करो क्या कह कह के खुद अपने सेल कर दिए सारे और लोगों को कहता रहा बाय। तो इसकी लॉजिक ये है कि जो थीनियम क्रैश हुआ है ना, ये ऑयल की वजह से हुआ है। जैसे वो हमारे नहीं, वो पाकिस्तान में कोई भी मसला हो जाए, किसी के घर में लड़ाई हो जाए, कोई नाली बंद हो जाए, कोई रक्षा खराब हो जाए, तो वो सारे के सारे कसूर इमरान खान के ही होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वही काम है कि जो भी यहाँ पे हो गया, आज जंग लग गई, जो भी हो गया, टॉम ली का कहना यही है कि एथेरियम को अब ऑयल नीचे लेके गया। पता नहीं ऑयल बीटीसी को क्यों नहीं लेके गया या बाकियों को क्यों नहीं लेके गया, सिर्फ एथेरियम को ही क्यों ले गया। लेकिन इस चीज पे आपने नजर रखनी है कि एथेरियम का जो नेगेटिव साइन स्टार्ट हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई डेड प्रोजेक्ट हो जाएगा या कुछ, लेकिन ये नेगेटिव साइन है एथेरियम के लिए कि मार्केट में पैसा इसमें नहीं आ रहा। चार्ट के ऊपर चले जाते हैं तो चार्ट भी जो बीटीसी जिस तरह अपना चार्ट ये एक हालिया सर्कल ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे इसका ब्रेक, इसने अपना कुछ भी ब्रेक नहीं किया, ये उसी एरिया के अंदर है। अब यहाँ से भी कुछ ज्यादा बड़ी तवक्को नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत बाय साइड है, लेकिन भी जितना सेल प्रेशर यहाँ पे नजर आ रहा है, डोमिनेंस नजर नहीं आ रही। ये सर्कल ही ब्रेक होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। ये वाला जो सर्कल इस वक्त बना हुआ है ना, जब तक ये सर्कल ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग का मौका जरूर है, पैसा बना लो जितना बनता है। अब आगे ये तो मैंने खैर आपको बता दिया। अब बीटीसी को देख लेते हैं। जो बीटीसी का भी अगर हम यहाँ पे, ये मैंने डे का चार्ट है और यहाँ पे हम जरा वीक पे आ जाते हैं।
अब यहाँ पे वीकली चार्ट भी यही बता रहा है कि ये देखें इस रिजेक्शन तक बीटीसी आया था। इस रिजेक्शन से ना ये जो अपना रिजेक्शन एरिया था और आपको बताया था कि ये 82 से 88 तक जा सकता है, लेकिन ये 82 कुछ 200-300 तक गया, जो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन सच हुई है। अब ये वैसे ओवरऑल एरिया है, लेकिन यहाँ पे एक हैवी रिजेक्शन मिली है और अभी भी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट के बाद ये महीने की आज 22 तारीख है, पीछे 8 दिन रह गए हैं और 8 दिन में ये वीक जो है ना, ये इस बार जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये शायद 85 पे क्लोज हो, लेकिन अब ये क्लोज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी ये महीना जो है 77 है, तो ये 80 के राउंड अबाउट ही क्लोज होता नजर आ रहा है। ये कैंडल रिट्रेस होती मुझे नजर तो नहीं आ रही, 8 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि इसी एरिया में वापस जा सकता है, बस यहीं तक की इस वक्त पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि बाय की ट्रेड आप फौरी ना लें, अपना जो है पहले एनालिसिस करें। मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, फिर क्योंकि रेकमेंड करूंगा तो मुझे उसको ऑपरेट भी करना है, फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आप लोग लगा तो लेंगे लेकिन निकलने का पता नहीं लगेगा। लेकिन आपको जो साइन बता रहा हूँ वो ये है कि सेल का इंतजार कर लें, जैसे ही 80 को क्रॉस करे सेल लगा लो, प्रॉफिट आ जाएगा। ये यूएस सिक्योरिटी जो है इसने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग की इजाजत दे दी है। ये मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको सऊदीया वाली न्यूज के साथ मर्ज करके बताया, ये वही है। अमेरिका अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएसडीटी यूएसडीसी इनको पकड़ा है उन्होंने, इनको कंट्रोल किया है। इनका जो बैकअप मनी है उसमें वो यूएस के बॉन्ड खरीद लेंगे। पूरी दुनिया में यूएसडीसी और यूएसडीटी लोग इनकी इस करेंसी को बाय करेंगे। इसके जरिए से ब्लॉकचेन के अंदर जो मर्जी स्टॉक खरीद सकेंगे, क्रिप्टो खरीद सकेंगे, कॉइन्स खरीद सकेंगे, तो इसका डोमिनेंस बढ़ेगा क्योंकि लोग जब आएंगे वो यूएसडीटी के जरिए जब खरीद सकेंगे तो ज्यादातर लोगों का इन्हिसार यूएसडीसी और यूएसडीटी पे होगा। इसके जरिए से फायदा फिर ये होने वाला है कि ये जो डॉलर है वो स्ट्रांग होगा इन दो चीजों की वजह से, और जो कंट्रोल है वो और हो जाएगा। और ये जो डिसेंट्रलाइज का एक वर्ड है ना, वो बिटकॉइन के अलावा सबके ऊपर से तकरीबन खत्म हो जाएगा। और बिटकॉइन अकेला क्या करेगा, बिटकॉइन तक पहुंचने के लिए भी डॉलर ही चाहिए, बैंक चाहिए और कार्ड चाहिए, कोई फिजिकल कैश चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने जो बाकी फाइनेंशियल सिस्टम है जब उसको कंट्रोल कर लिया है, तो सिर्फ जो बिटकॉइन तक पहुंचा है वो पहुंच जाएगा, वही फिर डिसेंट्रलाइज रहेगा जो बीटीसी लेने में कामयाब हो जाएगा। तो ये थी जी आज की न्यूज। आप क्या कहते हैं कि आपको ये न्यूज से कितना का फायदा होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जाती है इससे आपको क्या लर्न होता है, ये आपने लाजमी बताना है। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।